बैक टू द चैनल। और आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जेईई और नीट एग्जामिनेशन में क्या क्या पोर्शन आपको प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए, हम जानते हैं कि ये जो वक्त चल रहा है, इस वक्त के दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी को तो किया जाए। बोर्ड का तो चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो जरूर होगा और उसकी तैयारी तो खैर आपको करनी ही होगी। लेकिन क्या क्या पोर्शन है जो तैयार करने चाहिए? सबसे बड़ी चीज, आपको खुद को तैयार करना है सबसे पहले, क्योंकि जब एग्जामिनेशन क्लास 12th के नहीं हुए तो दिमाग में एक ये बात बैठ जाती है कि भाई चलो आलस मान लिया जाए, नहीं पढ़ा जाए, हो जाएगा। सबसे पहले आपने उस आलस को हटाना है अपने अंदर से। ये ध्यान रखना है कि ये जैसा भी समय रहा है, ऐसे समय में या तो डॉक्टर्स बहुत अच्छे से काम करते रहे हैं, या जिनके पास भी वर्क फ्रॉम होम की कंडीशन थी, वो लोग बहुत अच्छे से काम करते रहे हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि ये समय तो 1-2 साल में कट ही जाएगा, लेकिन जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो तो आपके अब के फैसलों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए खुद को प्रिपेयर करो, मेंटली खुद को समझाओ कि नहीं, कुछ हो जाए तैयारी करनी है, कुछ हो जाए रैंक लाना है, कुछ हो जाए हमें पढ़ना है। अब देखिए, मैं यहाँ पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री हमारा सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट होता है। सबसे कम समय में ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होते हैं। तो केमिस्ट्री पार्ट को आप कैसे कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान रखो। अभी क्योंकि वक्त है आपके पास, तो कोई मल्टीपल चॉइस की बुक आपने अपने पास रखनी है, और हर रोज का एक शेड्यूल बनाना है कि हर सब्जेक्ट के कम से कम 70 से 80 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने ही करने हैं। जो चैप्टर आसान लगता है सबसे पहले उससे शुरुआत करो, और 80 क्वेश्चन तो कम से कम हर चैप्टर के सॉल्व करने की आदत डालो। इस तरह से आप देखोगे आगे आने वाले समय में एक इतना सारा क्वेश्चन बैंक आपका तैयार हो जाएगा, जिससे आसानी आप ही को रहेगी। ये बात समझिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखो, एक और चीज, दिन को आपने कम से कम 6 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक हिस्सा केमिस्ट्री, एक हिस्सा फिजिक्स, एक हिस्सा मैथमेटिक्स या बायोलॉजी। और उसमें भी आपने 11th 12th 11th 12th 11th 12th इस तरह से इन हिस्सों को डिवाइड करना है। और अगर आप एक अनुशासन को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली रैंक लोगे। मैं ये नहीं कहता कि दिन में 12 घंटे पढ़ाई करो, 15 घंटे नहीं, रोज का एक कंटेंट बना लो। जैसे केमिस्ट्री में है कि 11th से रिलेटेड 12th के टॉपिक हैं कुछ, और 12th के टॉपिक कर लो, तो 11th के करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपको खुद को प्रिपेयर करना है और आपको अपने सब्जेक्ट को तैयार करना है। अगर ये आप कर बैठे तो बेटर होगा। मिनिमम पोर्शन में कैसे मैक्सिमम अचीव हो सकता है, यही आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, और यही चीज मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ। तो बहुत गौर से, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। आपका शेड्यूल अगर सही बना होगा तो आप चीजों को भी अच्छे से कर पाएंगे। आज मैं सबसे पहले क्लास 11th में से केमिस्ट्री में आपको क्या क्या करना है उसके बारे में बता। देखो बच्चों, आज मैं आपको बताता हूँ जेई में क्लास 11th में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं। जेई और नीट दोनों का ही बताऊंगा, क्योंकि जेई और नीट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आगे बचे हुए हैं। तो क्लास 11th में से ध्यान रखो, यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 और 2, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेयरली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर मैं कहूंगा कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को याद करना है और कुछ नहीं करना। सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को याद करना है, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। सिर्फ प्रीवियस ईयर करना है। उसके अलावा आपको चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन को एक तो एनसीईआरटी की बुक में से पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक में से पढ़ना, अपने शॉर्ट नोट बनाना, उसमें जो टेबल दी गई है उसमें से ट्रेंड को याद करना,
और प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज करना। और जब क्लासिफिकेशन का चैप्टर कर रहे हो ना, तो इसके साथ साथ ही हाइड्रोजन करना है, एस ब्लॉक करना है, पी ब्लॉक करना है, और ये सब कुछ एनसीईआरटी से करना है। और इन सभी चैप्टर में जो टेबल में एनसीईआरटी में जो ट्रेंड दिया गया है, उस ट्रेंड को आपको करना है। तो ये सभी चैप्टर आपको साथ करने हैं, क्योंकि 11th की इनऑर्गेनिक बच्चे गड़बड़ी कर जाते हैं। आप नहीं करना, ध्यान से करना, ढंग से करना, ये बात बनेगी। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग अगर आप चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनको अच्छे से करो। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले टॉपिक में बोलता हूं, डायपोल मोमेंट, बॉन्ड एंगल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना। सिलेक्टेड पोर्शन बताया है, दोबारा से वीडियो पॉज, इसको आप पॉज करके दोबारा से सुन लो। इतने टॉपिक आपको केमिकल बॉन्डिंग में से करने हैं, जेई और नीट दोनों के लिए। बेकार में फालतू की बुक पढ़ के परेशान नहीं होना, इतना टॉपिक करना है। रिडॉक्स रिएक्शन में से आपने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्सेप्शनल सब्सटेंस लाइक CrO5, H2SO5 और उनके बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। और ऐसी रिएक्शन करनी है जिसमें एन फैक्टर निकालना हो। एन फैक्टर निकालना ये आपने यहां पर जरूर करना है। रिडॉक्स में थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स कह लो, इसे 11th में आप जानते हो केमिस्ट्री में थर्मोकेमिस्ट्री के नाम से, लेकिन ये फिजिक्स में भी। तो ये आपने 11th और आपकी फिजिक्स में ये जिस भी क्लास में आता है उसको मिला के तैयार करना है। इसमें जितना आप अपने नोट्स में से पढ़ सकते हो पढ़ो, आपके लिए बेहतर होगा। ऐसे ही इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की जहां तक बात है, वहां पर आपको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, न्यूमेरिकल्स क्या हैं, और ली चैटलियर प्रिंसिपल। न्यूमेरिकल्स बेशक से प्रीवियस ईयर के कर लो, और ली चैटलियर प्रिंसिपल के बेसिक्स याद कर लो। ये आपको इक्विलिब्रियम के अंदर करना होगा। आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर से आपको एसिड बेस कंसेप्ट यानी एसिड पहचानना, कॉन्जुगेट एसिड किसे कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस किसे कहते हैं, पीएच ऑफ मिक्सचर, पीएच ऑफ मिक्सचर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर, बफर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, पीएच ऑफ मिक्सचर और एसिड बेस कंसेप्ट में कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस किसे कहते हैं, ये आपने अच्छे से करना है आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऑर्गेनिक में कहूंगा 11 से बेटर अगर 12th की ऑर्गेनिक आप अच्छे से पढ़ें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। 11th की ऑर्गेनिक एनसीईआरटी बुक में से प्यूरिफिकेशन के मेथड, प्यूरिफिकेशन के मेथड, डिस्टिलेशन वगैरह जहां दिया गया है वो आपने एनसीईआरटी में से पढ़ना है, शॉर्ट नोट बनाने। 4 लाइन पढ़ो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट नोट बना। फिर 4 लाइन पढ़ो, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, शॉर्ट नोट बना लो। और इस तरह से अपने शॉर्ट नोट बनाते हुए आपने उसको तैयार करना है। ऑर्गेनिक सिर्फ और सिर्फ प्यूरिफिकेशन यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री जो एनसीईआरटी में से दी गई है, सिर्फ और सिर्फ उसको तैयार करना है, लेकिन पढ़ना एनसीईआरटी की बुक में से ही, याद रखना। तो इस वीडियो में 11th का क्या पोर्शन तैयार करना है ये आपको बता दिया गया। अगले वीडियो में हम क्लास 12th के पोर्शन के बारे में बताएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।